हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 का भाग 1 हमने पिछली वीडियो में कर लिया। आज हम इसका भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हमने 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है कि उसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 2 फिसल पट्टी है उसमें प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई। तो आइए आज जो हमने पिछली वीडियो पढ़ा था वो इसका भाग 2 था, सॉरी उसका भाग 1 था। भाग 2 इसका हम आज करेंगे। तो आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें बोला कि 2 फिसल पट्टी है, ये वाली और ये वाली। जो ये फिसल पट्टी है ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है और ये जो फिसल पट्टी है ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए सॉल्व करते हैं। तो आइए, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 केस है, पहली स्थिति और यहाँ पर बनेगी हमारी दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति ये जो है ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है। वर्ष से अधिक बच्चे, ठीक है। तो आइए पहले से पढ़ते ही ये बोल रहा है कि पहले स्थिति में क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब बोल रहा है ये जो फिसल पट्टी का जो शिखर ये इसका 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब ये जो लंबाई इसकी ऊंचाई है ये 1.5 मीटर हो, ठीक है। अब इसे कुछ नाम दे दो, ABC चाहती है। और जिसका कोण ये वाला है ये 30 डिग्री का हो। मतलब जो फिसल पट्टी जो कोण बना रही है वो 30 डिग्री का कोण हो। अब देखो, और इसे पूछा क्या है, इसे पूछा लंबाई। मतलब जो लंबाई है फिसल पट्टी की ये वाली है ना, मतलब इसे ये पूछा, तो इसे x मान लो। तो माना फिसल पट्टी की लंबाई बराबर x, ठीक है। अब देखो कि लंबाई और कर्ण, इसे बोल देंगे लंब, इसे ये कर्ण होता है हमारी और ये होता है आधार। तो देखो लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में है। तो देखो ये जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था लाल बटा कक्का, इसमें क्या आता है जो लंब बटा कर्ण है ये साइन का होता है, आधार बटा कर्ण होता है कोस का, और लंब बटा आधार होता है टेन का। अब देखो हमें दिया हुआ है, हमें लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछा है। अब देखो लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में है, तो लंब और कर्ण ये रहा साइन के फॉर्मूले तो यानी कि हमारा साइन का फॉर्मूला यूज होगा इसमें, यानी कि साइन थीटा बराबर, अब देखो इसका होता क्या है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा का मान होगा ये जितने डिग्री का कोण बन रहा है, यानी थीटा का मान होगा 30 डिग्री। लंब क्या हमारा BC, लंब हो गया हमारा BC, और कर्ण हो गया हमारा AC, यानी कि कर्ण हमारा A से लेकर C तक है, तो AC हमारा कर्ण हो गया। तो को साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जैसा हमें पता है कि 1/2 होता है। BC और AC देखो, सॉरी BC का मान हमें दिया हुआ है, BC का मान दिया 1.5 और AC का मान हमसे पूछा है। तो देखो AC की गुणा करेंगे 1 से और 2 की गुणा करेंगे 1.5 से, तो AC गुणा 1 तो AC होगा बराबर 2 गुणा 1.5 हमारा होता है 3, ठीक है। यानी कि हमारे जो AC की लंबाई कितनी आ गई 3, x बराबर 3।
ये तो हमारा केस फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। हमारा तो केस नंबर 2 है। इसमें बोला कि जबकि इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो इसकी ऊंचाई है 3 मीटर है। जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनी है, इसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है। और जो इसका कोण बन रहा है वो जो ये कोण बन रहा है, ये हमारा 60 डिग्री कोण है। और इसने पूछा क्या है, फिसल पट्टी की लंबाई। इसे मान लो भाई, इसे भी कुछ नाम दे दो। इसे नाम दो PQR। अब देखो इसमें क्या है, इसने हमें लंब दिया है और कोण पूछा है, यानी कि फिर से वही है ना। यानी कि लंब और कोण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। देखो साइन थीटा का मान 60 बराबर लंब क्या है हमारा QR और कोण क्या है हमारा PR। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान जैसा हमें पता है कि √3/2 होता है, √3/2। और पिक और इसका मान कितना है, QR का मान हमारा 3 दिया हुआ है और PR का मान हमसे पूछा है। तो PR का मान हमने क्या माना था, तो PR का मान हमसे पूछा है। अब देखो PR की गुणा करेंगे √3 से और 2 की गुणा करेंगे 3 से, तो PR गुणा √3 तो √3 PR बराबर 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। अब देखो PR को छोड़कर √3 को हम नीचे इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो √3 आ जाएगा बटे में। अब देखो नीचे √3 है तो √3 का हम करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए देखो परिमेयकरण करेंगे तो PR बराबर जो नीचे √3 है उसके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो √3 गुणा √3 ऊपर भी और √3 से गुणा नीचे भी। अब देखो 6 गुणा √3 तो 6 √3 ही होगा और √3 है, जैसा हमें पता है जब सेम संख्या गुणा होती है रूट में तो उसका आंसर 3 होता है। तो कट गया 3 दूनी 6, इसका आंसर आ गया हमारा 2√3, यानी कि PR बराबर 2√3। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। अब करेंगे हम इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है भूमि के एक पाद बिंदु से, भूमि का मान लो एक पाद बिंदु है, एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि 30 मीटर की दूरी पर, ये दूरी होगा 30 मीटर, मान लो कि 30 मीटर की दूरी पर, ये दूरी होगा 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि जो मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये दूरी हो गई, एक ये मीनार है, एक यहाँ पर कोण बन रहा है उन्नयन कोण, जो ये 30 डिग्री कोण है, ये कोण है, ठीक है। और तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसे हमने एक्स मान लिया। इसे नाम दे दो, मान लो कि हमने ABC। देखो तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर x। अब देखो इसमें हमें आधार दिया हुआ है और लंब पूछा है। अब देखो कि आधार और लंब किसका फॉर्मूला होता है, लंब और कर्ण इस साइन का होता है, यानी कि इसी पे लंब और कर्ण होता है। हमें लंब का नहीं चाहिए, हमें चाहिए आधार और लंब।
ये क्या है, आधार कर्ण, ये भी नीचे में लंब और आधार, यानी कि लंब भी है इस आधार भी है, यानी कि यहाँ पर हमें टेन का फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो टेन का फॉर्मूला, तो टेन थीटा बराबर, अब देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। अब देखो टेन, यहाँ पर इसे यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि हमें 30 दिया हुआ है। लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा ए बी, तो लंब हो गया हमारा ए बी, और आधार क्या है, आधार हमारा बी सी या फिर सी भी, कुछ भी, तो हमने ले लिया बी सी। अब देखो टेन 30 का मान कितना होता है, जैसे कि हमें पता है टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है एक्स, और बी सी का मान कितना दिया 30। अब देखो 30 गुणा 1 और √3 गुणा एक्स करेंगे, तो 30 गुणा 1 कितना होगा 30 होगा, बराबर √3 गुणा एक्स, तो √3x। अब देखो यहाँ पर अब √3 नीचे भेजेंगे, तो सॉरी 30 और नीचे आ गया √3, क्योंकि जो √3 था उसे मैंने बटे में भेज दिया, तो यहाँ बचा x, क्योंकि √3 नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पर जो नीचे वैल्यू है √3, ये हमारा रूट में है, तो इसे खोलने के लिए हम करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण 30 √3, परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे वैल्यू होती है उसको ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, यानी गुणा √3 गुणा √3 यहाँ पर बराबर एक्स हो जाता है। 30 गुणा √3 तो 30 √3, और √3 और √3 3, तीनों काटोगे 30 को, तो क्या आएगा हमारा 10 √3 बराबर एक्स, यानी कि हमारा एक्स का मान हो गया 10 √3, यानी कि हम जो डोर की लंबाई हो गई, हाँ सवाल खत्म हो गया हमारा, यानी कि हमारा तीन नंबर सवाल और 4 नंबर सवाल खत्म हो गया। अब करेंगे हम 5 नंबर सवाल। तो आइए 5 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, मतलब बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह मानकर कि डोर की में कोई ढील नहीं, मतलब ये बोला कोई ढील नहीं, मतलब वो डोर टाइट एकदम। तो आइए हम कोई इसका सवाल नंबर 5 करते हैं। तो सवाल नंबर 5, ये बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये भूमि हो गई, इसे 60 मीटर की ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई है 60 मीटर, ऊंचाई पर एक पतंग उड़ी है, पतंग है, और ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है, और जो इसकी डोर है वो एक ज़मीन से बंधी हुई है, यानी कि यहाँ से लेके डोर, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ तक बंधी हुई है, ये हमारा नहीं है, यहीं तक है। ये पतंग हो गई, और ये ज़मीन से ऊंचाई हो गई 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, और इसकी जो डोर है वो ज़मीन से बंधी हुई है, ये बंधी हुई है, और भूमि का वो जो झुकाव है डोर का वो 60 डिग्री का है। ये झुकाव है डोर का, ये जो डोर है इसका झुकाव जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब इसने पूछा क्या है, इसे पूछा डोर की लंबाई, ये जो डोर है इसकी लंबाई, डोर की लंबाई यानी कि इसे मान लो एक्स। अब इसे नाम दो ए बी, जो क्या सी। देखो माना कि पतंग की डोर बराबर एक्स, जो पतंग की डोर है उसका हमने एक्स मान लिया। अब देखो इसने हमें लंब दिया है और कोण पूछा है। अब देखो लंब और कोण किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब और कोण जैसे हमें पता है साइन का फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पर हमें साइन का फॉर्मूला यूज होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखो साइन थीटा का मान होगा 60, क्योंकि 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। लंब कितना हमारा, लंब है 60 डिग्री, लंब 60, और जो कर्ण हमारा वो है हमारा x। अब साइन 60 का हमें कितना होता है, साइन 60 का जैसे हमें पता है √3/2 होता है, तो 60 बटा x। अब देखो x गुना √3 से और 2 की गुना 60 से, तो x गुना √3 तो √3x, 60 गुना 2 तो 120, 60 2 120। तो x को छोड़कर हम √3 को नीचे भेज देंगे, तो 120 बटे में √3। अब यहाँ पर फिर से हम करेंगे परिमेयकरण, तो परिमेयकरण फिर से करेंगे हम, x बराबर 120 √3 गुणा √3 बटा √3। अब देखो 120 गुणा √3, 120 √3 और √3 और √3 3, इसको काट दोगे, आंसर आ गया 40 √3। यानी कि जो डोर की लंबाई आ गई, लंबाई 40 √3। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज हमने 3 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 3 क्वेश्चन करे, और 2 वीडियो हमने पिछली वीडियो में करे थे, सॉरी 2 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करे थे, और जो बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो हम अगली वीडियो में करेंगे।